अपो दीपो भवः अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। हमें अपने अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए अपने आप को प्रकाशित करना जरूरी है। ये जीवन अनमोल है, ये शरीर नश्वर है, पर ये आत्मा अजर अमर है। हम भौतिकतावादी युग में रह रहे हैं, जिसकी वजह से आज लगभग हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान है, दुखी है, पीड़ित है। तो आखिरकार लाइफ एक और टेंशन अनेक क्यों है? हमारे दुख, दर्द, परेशानियों का हल क्या है? और क्या ये हल हमारे अंदर ही छुपा है, लेकिन हम जानते नहीं हैं? आखिरकार हम खुद को कितना जानते हैं, कितना खुद को समझते हैं? आज जीवन दर्शन इस कार्यक्रम में हम यही बात करेंगे कि हम खुद को कितना जानते हैं, हम आध्यात्मिक तौर पर कितने मजबूत हैं, हमें आध्यात्मिक सुख कितना मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन की सफलता क्या है। तो आज अपने इस कार्यक्रम जीवन दर्शन में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अध्यात्म है क्या। तो अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं और संधि विच्छेद करें तो आपको पता चलेगा अध्ययन और आत्म, यानी अपना ही अध्ययन, खुद के बारे में अध्ययन, जिसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, यानी खुद से संवाद। जब आप अकेले होते हैं, चिंतन मनन करते हैं कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मेरा करियर कहाँ जा रहा है, तब आप एक तरीके से खुद को जान रहे होते हैं। तो पहला अर्थ हुआ अध्ययन आत्म का, और दूसरा अर्थ है अध्ययन आत्मा का। अर्थात आपकी जो आत्मा है वो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती है, ये शरीर मरता है। तो आप आत्मा का अध्ययन करते हैं। आत्मा क्या है, उसका परमात्मा से क्या संबंध है, इसके बारे में आप खुद के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में चिंतन और मनन करते हैं। गीता में कहा गया है, जो इसका अध्याय 8 है और पहला श्लोक है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है। तो केशव यानी भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, अक्षरम ब्रह्मम अध्यात्मम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अर्थात परम अक्षर जो कभी नष्ट न हो, ऐसा तत्व ब्रह्म है, और प्रत्येक वस्तु का अपना मूल स्वभाव अध्यात्म है। हम अपने जीवन में भौतिक सुख साधनों के पीछे भाग दौड़ करते रहते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है, अच्छा करियर, रिश्ते नाते, बहुत सारा पैसा, लेकिन जीवन में असली सुख, शांति की उम्मीद आपके दिल को जो होती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है आपकी लाइफ में। यानी आपके पास भौतिक सुख साधन तो हैं, आध्यात्मिक सुख नहीं। आपका मन बेचैन है, इसके पीछे का कारण क्या है, और आपके हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और सबसे पहली बात आपको ये भी समझना है कि हम जब स्नान करते हैं
तो हमारा तन साफ होता है। लेकिन जो मन में मैल है, जो मन है, जो आत्मा है, उसके शुद्धिकरण के लिए हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं। वो तभी शुद्ध होगा जब हम अध्यात्म का सहारा लेंगे, पूजा पाठ पर ध्यान लगाएंगे, अध्ययन मनन और ध्यान करेंगे। इसलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमारे जीवन में 5 सबसे बड़े सुख क्या हैं, और इसके बाद बताएंगे कि 5 सबसे बड़े दुख क्या हैं। तो जो सबसे बड़े 5 तरह के सुख हैं, पहला है तन का, यानी आपका स्वास्थ्य। आपको कोई शारीरिक दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो वो स्वास्थ्य से बढ़कर कोई संपदा नहीं है। ये तन का सुख है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि एक ना एक दिन इस तन को नष्ट हो जाना है। दूसरा सुख मन का, यानी मानसिक रूप से आप बहुत मजबूत हैं। दुनिया की कोई ताकत, कोई परेशानी आपको डिगा नहीं सकती है, आपको मानसिक रूप से परेशान नहीं कर सकती है। तीसरा सुख धन का, भौतिक सुख है, लेकिन ये बहुत जरूरी है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन पैसा बहुत कुछ है, ये सच है, लेकिन सब कुछ नहीं है, ये उससे भी बड़ा सच है। और चौथा सुख है बुद्धि का, यानी आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने समझदार हैं कि आप अपने व्यवसाय में, आप अपने जॉब में, आप अपने करियर में सफलता की नई सीढ़ियां लगातार चढ़ते जा रहे हैं। और आखिरी जो सुख है वो है आध्यात्म का। ये जो सुख है, ये सबसे बड़ा सुख है, सबसे असली सुख है, क्योंकि ये जब बाकी 4 तरह के सुख आपके पास नहीं रहेंगे, तब ये सुख आपको काम आएगा। इसलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास आध्यात्मिक सुख नहीं है, तो आपको बहुत दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आध्यात्मिक सुख क्या होता है। आध्यात्मिक सुख वो होता है जब आप हर धर्म को मानते हैं, जब आप अपने कर्म के महत्व को समझते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यानी अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात कही है कि कर्म ही प्रधान है और आप सत्कर्म कर रहे हैं, आपके कर्मों से किसी का दिल नहीं दुख रहा है, तो आप आध्यात्मिक सुख पाने की दिशा में अग्रसर हैं। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी खुदा को मानते हो, जीसस को मानते हो, किसी को भी आप मानते हैं, लेकिन अगर आप वो दिल से मानते हैं, दिखावे से नहीं, अगर आप उसकी मन से सच्चे अर्थों में ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप आध्यात्मिक सुख की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, या तभी आप भगवान को याद करते हैं जब आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है। कबीरदास जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इसका अर्थ क्या है कि यदि आपके पास आध्यात्मिक सुख है, तो आप चाहे दुख की अवस्था में रहें, चाहे सुख की अवस्था में रहें, चाहे आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा घटना घट जाए या आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, आपके मनोभाव, आपका दर्शन, आपकी समझ एक जैसी रहेगी। क्योंकि आप भगवान को सिर्फ दुखी में याद नहीं कर रहे हैं, आप अपने अच्छे दिनों में भी, सुख वाले दिनों में भी अपने आराध्य को याद कर रहे हैं, उनका पूजा पाठ कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि अब आपको 5 तरह के दुखों का भोग करना पड़ सकता है। जैसे पहला, तन का दुख। तन यानी हमारा शरीर। कभी आपका किडनी खराब है, आजकल कोरोना का संकट है, पता चला कि किसी को कोरोना हो गया, या किसी भी तरह के शारीरिक दुख है अगर आपको है, तो आप सुखी नहीं रह सकते। दूसरा, धन का सुख। अगर आपके पास अच्छा करियर नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आपके पास जरूरत है जितने पैसों की, उतना भी आप नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो दुखों का कारण है।
आपको पैसा चाहिए जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए, लेकिन कितना पैसा चाहिए ये आप तय कर सकते हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हों। ख्वाहिशों का तो कोई अंत ही नहीं है, महत्वाकांक्षाओं का तो कोई अंत नहीं है। तो अगर आप पैसों के पीछे भागते रहेंगे, आज आप 1 लाख कमा रहे हैं, फिर आपको लगता है BMW होना चाहिए, BMW आ गई, फिर आपको लगता है फरारी होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन तो बहुत चंचल है। हमें जितना मिलता है उतने में हम संतुष्ट होते ही नहीं है। तो इसकी वजह से अगर आप पैसों के पीछे भागते ही रहेंगे तो भी आपको सुख नहीं मिलेगा। और तीसरा दुख है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मन का। मन का दुख इसलिए है कि जैसे कोई आपका बहुत करीबी है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, जिससे आपकी बहुत अच्छी सी बनती थी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, किसी वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तो आपके मन में हमेशा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई कसक रहेगी कि अगर वो हमारे साथ होते, ऐसा होता तो आज हम अच्छी स्थिति में होते। इसलिए मानसिक दुख भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बुद्धि का दुख। आप जानते होंगे कि हमारी बुद्धि अगर काम करनी बंद कर दे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान भी आतंक के रास्ते पर चल सकता है। कोई भी आके उसके दिमाग को बरगला कर सकता है और कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा सकता है। तो वो क्या है? वो हमारी बुद्धि से खेल रहा है। हमारे पास बुद्धि का सुख नहीं है, हम अपना अच्छा बुरा अपनी बुद्धि से नहीं सुख पा रहे हैं। तभी तो कोई भी नेता आता है, हमें किसी के खिलाफ भड़काता है और हम भड़क जाते हैं। तो उसमें उस नेता की जो गलती है वो तो है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी गलती है, क्योंकि आपकी अपनी बुद्धि का उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। इसीलिए आप अपनी बुद्धि के दुख से पीड़ित हैं। और आखिर में है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख तब होता है जब आप इस जीवन के सच को ना जान पाए, जब आपको ये एहसास हो जाए कि साइंस सब कुछ है, मेडिकल साइंस सब कुछ है, मेडिकल साइंस से मैं जीवन भर यंग बना रहूंगा, मुझे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती क्योंकि मेरे पास अथाह पैसा है, मैं कहीं भी विदेश में जाके, अमेरिका में जाके अपना इलाज करूंगा। जब इस तरीके के मनोभाव आपके दिल में होते हैं तो आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हैं, आपको लगता है कि आपका शरीर ही आपका सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं। इसका मतलब आप जीवन को नहीं समझ पाए। आध्यात्मिक सुख वो होता है जब आप ये मान लें कि ये शरीर कुछ नहीं है, ये शरीर नश्वर है, ये रुपए, पैसे, दौलत, रिश्तेदारी, जितनी भी चीजें हैं ये भौतिक चीजें हैं, ये एक ना एक दिन इनका अंत होना ही है। लेकिन जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो अनंत होती, उसका कभी अंत नहीं होता, क्योंकि आप उस सच को जान चुके होते हैं कि जीवन का असली सच मरण ही है। जरा सोचिए, मरने के बाद इंसान का क्या होता है? हमारी धार्मिक पुस्तकों में बहुत कुछ कहा गया है, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है, विज्ञान उसको नहीं मानता है, लेकिन वो सच है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें अपना आध्यात्मिक बल मजबूत रखना चाहिए, हमें आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना चाहिए, हमें अपने आत्मा का अध्ययन करना चाहिए और आत्मा और परमात्मा यानी वो पार ब्रह्म परमेश्वर, उनके रिश्तों के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि वही असली सच है। और हम मृग मरीचिका में जीते हैं। हमें लगता है ये शरीर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये रिश्ते नातेदार हमारे हैं, तो यही हमें हमेशा सुख देंगे। जी नहीं, ये जब तक आपका शरीर है तब तक सुख देंगे, लेकिन अगर आपके पास आध्यात्मिक सुख है तो आपका ये जीवन और आने वाला जीवन सफल होगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास आपने सुना होगा कि आरती में एक बात कही जाती है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आप मेहनती हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप मेहनत कर लेंगे, संपत्ति आपके घर आ जाएगी, आपके तन का कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन आपके मन का कष्ट का क्या? आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, नौकर चाकर हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन रात में वो चैन की नींद आखिर क्यों नहीं सो पाते? उनके जीवन में सुख और शांति असली अर्थों में क्यों नहीं होता है? क्योंकि सुख का मतलब पैसों से नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक
सुखों पर ध्यान देना है और हमारे जीवन में अध्यात्म का प्रवेश हो। हम भौतिक रास्ते से आध्यात्मिक रास्ते की ओर चलें, तभी हमारा जीवन सफल होगा और हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करें। हम तन से आगे बढ़कर मन के स्वास्थ्य की चिंता करें, मन की खुशी के बारे में सोचें, हम आत्मा के अध्ययन करें, हम परमात्मा के बारे में जानें। आप किसी भी धर्म के भगवान को मान सकते हो, लेकिन आपको नियमित तौर पर उसका ध्यान करना है, उसको धन्यवाद देना है, आभार व्यक्त करना है, क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है, एक नया जीवन होता है और ऊपर वाले ने आपको वो जीवन दिया है, इसलिए उसका आभार व्यक्त करते रहना बेहद जरूरी है, उसका पूजा पाठ ध्यान करते रहना बेहद जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे आपका भाग्य वैसा होगा, लेकिन इससे आपकी भौतिक उन्नति होगी। आप चाहेंगे कि आपका बिजनेस इससे बढ़कर इतना हो जाए, आपका जो है जॉब में प्रमोशन हो जाए, तो इससे आपकी सैलरी जरूर बढ़ जाएगी, इससे आपकी भौतिक उन्नति तो हो जाएगी। आप अगर मारुति 800 गाड़ी है, बाद में आपके पास BMW भी आ सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि आध्यात्मिक उन्नति का क्या होगा? आप कितने अपने आप को जानते हैं, आध्यात्मिक तौर पे कितने मजबूत हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। इसलिए अब हम आखिर में आपको बताते हैं कि आध्यात्मिक सुख के लिए आपको कौन से 7 सूत्रों का पालन करना चाहिए। आपको अपने जीवन में असली सफलता पाने के लिए क्या वे 7 सूत्र हैं? तो पहला सूत्र है ईश्वरीय कृपा पर अडिग विश्वास। आप अपने किसी भी जो भी आपके रोल मॉडल भगवान हो, जिसको आपको लगता हो कि भगवान राम का चरित्र आदर्श है, या आजकल ऐसा भी होता है कि आपके परिवार में होता है कि वो हमारी जो है कुल देवी हैं या कुल देवता हैं। आप देखिए, किसी का भी ध्यान कीजिए, किसी भी भगवान का ध्यान कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। आप नहीं 2 घंटे पूजा पाठ कर सकते हैं, मत कीजिए, लेकिन 24 घंटे में 10 मिनट का 5 मिनट का कुछ तो टाइम निकालिए और उस भगवान पर भरोसा रखिए, उसको याद कीजिए, अध्ययन कीजिए, मनन चिंतन और पूजन कीजिए। दूसरा सूत्र, खुद पर अटूट विश्वास, मेहनत और लगन के साथ पुरुषार्थ। अगर आपका खुद पे विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आत्मविश्वास होना जरूरी है। और ये कहावत है अंग्रेजी में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अर्थात भगवान भी उसी की सहायता करेगा जो पहले खुद की सहायता करेगा। और अध्यात्म क्या कहता है? खुद को जानो, खुद की सहायता करो, खुद को समझो, अपनी आत्मा को समझो। ये दूसरा सूत्र है। और तीसरा सूत्र है, आपका जो भी उद्देश्य है, चाहे वो भौतिक उद्देश्य हो या आध्यात्मिक उद्देश्य हो, उसकी प्राप्ति हेतु नियमित तौर पर आप मेहनत लगन के साथ समर्पित रहें। ऐसा ना हो कि आज जोश जोश में आपने पूजा पाठ कर लिया और इसके बाद भूल गए। आपका जो भी उद्देश्य है वो नियमित तौर पर होना चाहिए, वो आपकी आदत में शामिल होना चाहिए। और पांचवा है कि आपको अपनी जिम्मेदारी अपने प्रति, भगवान के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति निभानी चाहिए। अगर आप खुद के बारे में ईमानदार नहीं है, अपने परिवार के बारे में ईमानदार नहीं है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकते हैं, या अपने समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं, तो फिर आपका भला कैसे हो? इसलिए खुद से कीजिए शुरुआत, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाइए, कि आप सिर्फ अपना भला देखें, दूसरों का बुरा देखें। क्योंकि हमने कहा पहले खुद का, फिर परिवार का, फिर समाज का, फिर देश का, तो ये सब लोग इसमें शामिल हो गए। और छठा है कि हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, बहुत सी कठिन परिस्थितियां आती रहेंगी, लेकिन आपको अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है। बी सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब द पीस ऑफ योर माइंड, जो कि आपके मन के जो मजबूती है उसको कोई न तोड़ पाए। ये हमने 5 सुख क्या होते हैं उसमें भी आपको बताया था। और 7वां है कि खुश रहना और खुश रखना, अर्थात आपको पहले अपने आप को खुश रखना है, अंदर से, दिल से खुशी होनी चाहिए। आप वो काम कीजिए जो इससे आपको दिल से खुशी मिले, लेकिन दूसरों को दुखी करके खुद को खुशी रखना ये भी अच्छी बात नहीं। इसलिए आपका अपना विचार,
आपका अपना आचार और व्यवहार, यानी आपको इस तरह से अपने आप को तैयार रखना है कि आप खुशियां बांट रहे हैं, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य खुश रहना है। जीवन का असली उद्देश्य खुशियां बांटना है। आप जहां जाओ 4 लोग आपकी वजह से खुश हो सकें। कोई दुखी व्यक्ति के चेहरे पर आपने मुस्कान ला दी, तो उससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये समझना है कि माइंड यानी आपका तन, आपका मन, माइंड यानी मन, बॉडी यानी आपका तन, और सोल यानी आपकी आत्मा। तो आपको अपनी माइंड, बॉडी और सोल का अध्ययन करना है, उनको समझना है, उनका चिंतन मनन करना है, और इस तरह से आप आध्यात्मिक सुख की तरफ अग्रसर होंगे और भौतिक रास्ते पर चलते चलते आध्यात्मिक रास्ते पर भी चल सकते हैं। तो भौतिकता यानी आप जो भी जॉब करें, जो भी आपके रिश्ते नातेदार हैं, उसमें भी आप अपनी लाइफ में सेटल होंगे, और आध्यात्मिकता यानी आप खुद को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, और इस जीवन के सच को जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना है, खुशियां बांटनी। तो आज के जीवन के जो रंग हैं, जो आजकल मुसीबत है, कलयुग चल रहा है, कोरोना चल रहा है, बहुत सारे तनाव हैं, ऐसे माहौल में आध्यात्म का सहारा लीजिए, धर्म का सहारा लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, और सिर्फ उस पार ब्रह्म परमेश्वर को याद कीजिए। क्योंकि कोई विज्ञान कितना भी ये दावा करे कि वो भगवान को जानता है या प्रकृति को समझता है, कुदरत को समझता है, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि जहां से विज्ञान के सोचने समझने की, आविष्कार करने की क्षमता खत्म होती है, वहां से कुदरत की शुरुआत होती है, प्रकृति की शुरुआत होती है, ईश्वर की सत्ता की शुरुआत होती है। इसलिए आप हमेशा पार ब्रह्म परमेश्वर पर भरोसा रखिए, पूजा पाठ कीजिए, अध्ययन मनन चिंतन कीजिए, और अच्छे कर्म कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए, खुशियां बांटिए। तो आज हम अपने जीवन दर्शन के कार्यक्रम में हमने इन मुद्दों पर बात की। अब हम कार्यक्रम के आखिर में आप सबसे एक एक सवाल लेते हैं और उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। अभिनव, समय कम है, संक्षेप में सवाल कीजिए। बिल्कुल सर। सर, आज के इस भौतिकतावादी दुनिया में जहाँ रोज आए दिन इतने सारे रिश्ते टूट रहे हैं, जहाँ लोग एक दूसरे से कट रहे हैं, तो ऐसे में कैसे कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में संयम बना कर रखे, इसमें अध्यात्म का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आप अपने आप को जानते हैं, समझते हैं, तो फिर आप सारे रिश्तेदारी को, प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना सीख जाएंगे। आपके 24 आवर्स आपके पास हैं। हमेशा याद रखिए कि हर एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल यानी सफल और असफल व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं। सफल व्यक्ति जो होता है वो अपने 24 घंटे को इस तरह से यूटिलाइज करता है कि वो पर्सनल लाइफ में भी पूरा ध्यान देता है, रिश्ते नातेदारों को भी ध्यान देता है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रोग्रेस करता है, और साथ ही अपने अध्यात्म बल को मजबूत करने के लिए भगवान की पूजा के लिए भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे निकाल लेता है। तो ये जो सामंजस्य है ना, ये जो बैलेंस बना के चलना है, ये आपको खुद ही सीखना है, तभी आप भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता पर भी ध्यान दे पाएंगे। अगला सवाल हम प्रिया से लेते हैं। सर, कभी कभी होता है कि हमारा माइंड मतलब स्थिर नहीं रहता है, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उस सिचुएशन में हमें अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन हमारा चंचल है, और ये स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन हम अध्यात्म का सहारा अगर लेंगे तो मन हमारा स्थिर रहेगा, हमारे मन में शांति रहेगी, सुकून रहेगा। जिसको कहते हैं ना कि सुकून नहीं मिल रहा, मेरी लाइफ में सुकून नहीं है, पीस ऑफ लाइफ इज मिसिंग, ये नहीं होना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप अध्यात्म का सहारा लेंगे, जब आप नियमित तौर पर अपनी हैबिट में ये कर लेंगे, आदत डाल लेंगे कि मुझे रोज भगवान का ध्यान करना है, सुबह या शाम मुझे इस देवी को या इस देवता को पूजा पाठ करना है, आराधना करना है। क्योंकि उस समय आप बिल्कुल शांत मन से
भगवान के आशीर्वाद से आप अपने आप को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा को समर्पित कर रहे होते हैं। इसलिए आप ध्यान लगाइए, योग कीजिए, बस अध्यात्म का सहारा लीजिए, पॉजिटिव चीजों पर अपना ध्यान लगाइए, तो आपका मन जो है चंचल नहीं रहेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चंचलता मन का सबसे बड़ा गुण है तो अवगुण भी है। आपको पता है कि हवा की जो रफ्तार होती है उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार इस मन की होती है, और मन को वश में कर पाना बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के लिए भी बहुत मुश्किल काम रहा है। हम तो सामान्य मानव हैं। इसलिए आपको अपने मन को वश में रखना है तो अध्यात्म का सहारा लेना है, पूजा पाठ करनी है, चिंतन मनन करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कलयुगी धर्मगुरु के बातों में, उनके प्रवचनों में फंस जाओ। आप ध्यान रखो कि ये सब भगवान नहीं है, ये सो कॉल्ड भगवान का रूप अपने आप को कहते हैं। उनके बहकावे पे नहीं आया। मैंने अपने अभी प्रोग्राम में बताया ना, एक बुद्धि का सुख होता है, यानी हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, इतनी तेज है कि हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है, और इंसान के रूप में जो भगवान का दावा कर रहा है दरअसल वो शैतान है या भगवान है। तो इसलिए अदृश्य शक्ति जो है, ऊपर वाला, वही है भगवान। उसके रूप अलग हो सकते हैं, रंग अलग हो सकते हैं। इसलिए आप अपने मन को वश में रखिए, तभी आपको अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। अब हम अगला सवाल सौम्या से लेते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि खुश रहना चाहिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को तो खुश रख लेते हैं, पर वो खुद मतलब उनका मन शांत नहीं रहता, खुश नहीं रहता, तो उस केस में क्या करना चाहिए? वही मैंने अपने आज के इस सेशन में बताया है कि अगर हम खुद की खुशी नहीं रख पाते तो हम दूसरों को खुश कैसे रख पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि हम कई बार अपनी खुशी को दरकिनार कर देते हैं, अपने पेरेंट्स की खुशी, अपने रिश्तेदारों की खुशी या दूसरों की खुशी पर ध्यान देते हैं। वो अच्छी बात है, दूसरों के खुशी पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन उससे पहले खुद को तो ध्यान दो। अगर आप खुद को नहीं समझते हैं, खुद की स्वभाव को नहीं जानते हैं, खुद के नेचर को नहीं समझते हैं, खुद की पसंद नापसंद के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप दूसरों को कैसे समझाएंगे? इसलिए अगर आपको खुद को जानना है तो आप अच्छी पुस्तकें पढ़िए, स्वाध्याय, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो भी आपको पसंद हो। हमारा जीवन बहुत अनमोल है, विविध रंग है। अगर आपको आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना पसंद है, आप गीता को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, और सिर्फ अपने ही धर्मों का क्यों, आप दूसरे धर्मों की पुस्तकों को भी पढ़िए। विवेकानंद जी को पढ़िए, इतने महान महान विचारक हैं, अरस्तु हैं, उनको पढ़िए। इस तरह से ऐसे लोगों को पढ़ेंगे तो आपका मन जो है शांत रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको यही बताई है, जो 7 सूत्र बताए हैं उसमें एक सूत्र है खुद को खुश रखना, है ना, प्रसन्न रहना, प्रसन्न चित्त रहना, कि कैसा भी माहौल हो, कैसा भी खुश हो, मैं अंदर से खुश हूँ। और खुशी दिखावे की नहीं होनी चाहिए कि चेहरे से तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मन ही मन हमारा क्यों मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जो छुपा रहे हो, जगजीत सिंह का। तो आपको ऐसा भी नहीं बनना है। खुशी दिल से आनी चाहिए, दिखावे से नहीं आनी चाहिए। जब आप खुद को खुश रखेंगे तो दूसरे भी खुश रहेंगे। अब हम आखिर में सवाल राज पाठक का लेते हैं। सर, मेरा सवाल ये होगा सर कि अक्सर ये देखा जाता है इंसान इतना अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है और कई लोगों से घिर जाता है कि जो वो चाहता है वो बता नहीं पाता है या फिर वो कर नहीं पाता है। मतलब अगर कहें तो आत्मविश्वास की कमी होती है। तो क्या अध्यात्म में किस तरीके से मदद करता है इंसान को आत्मविश्वास को लेकर? अध्यात्म का मतलब ही राज पाठक है आत्म अध्ययन और आत्मा का अध्ययन। आत्म से आत्मा तक का अध्ययन, आत्मा से परमात्मा तक का अध्ययन, यही तो अध्यात्म है। और ये सारी चीजें जानने के लिए आपको समय देना होगा। आप कितना भी बिजी हो, कितने भी लोगों से मिलते हो, लेकिन सुबह शाम 24 घंटे में एक वक्त ऐसा निकालिए कि आप मन ही मन भगवान को प्रणाम कर लीजिए। कोई इशू नहीं है, कहीं आप बाहर गए हैं नहीं कर सकते हैं। देखो, एक बात कही जाती है ना कि पूजा पाठ के लिए मंदिर में जाना अनिवार्य नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्योंकि मैंने बोला ना, आप स्नान करते हैं तो आपका तन साफ होता है, मन का क्या? तो आप कोई ऐसा आध्यात्मिक जब ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उस भगवान का मनन करते हैं, कोई मंत्र या श्लोक पढ़ते हैं, तो उससे आपका मन का शुद्धिकरण हो रहा होता है।
इसलिए आप 24 घंटे में थोड़ा सा समय निकालिए, जितना भी निकाल सकते हैं, और अपने आराध्य देवी का या देवता का पूजा पाठ करें, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। देखो, जीवन का उद्देश्य समझिए। जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, अच्छी नौकरी पा लेना नहीं है, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर हो, ये नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है खुद की खुशी, दूसरे की खुशी, आत्मा का अध्ययन, आत्मा और परमात्मा का संबंध। जीवन का असली सच क्या है? जीवन कई लोग काटते हैं जो भौतिकता के पीछे भागते हैं, और जीवन कई लोग जीते हैं, जीने का मतलब प्रसन्नता से जीते हैं, तो वे आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हैं। ये सूत्र महत्वपूर्ण है। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आखिर में 30 सेकंड्स में आप सब लोगों से इस कार्यक्रम के बारे में फीडबैक ले लेते हैं। सौम्या। सर बहुत अच्छा शो था, नई चीज जानने को मिली और मतलब काफी अच्छा लगा आपके शो में आके। राज पाठक। सर पहली बार जुड़ा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा, खास करके जब बिजी रहते हैं, इसलिए सवाल पूछा सर कि अक्सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जो करना चाहते हैं अब बता नहीं पाए, आत्मविश्वास की कमी वहाँ रही, सामने वाले को व्यक्त नहीं कर पाए, तो इस वजह से आज जुड़कर एहसास हुआ, अच्छा लगा सर, और उम्मीद है कि हर बार जुड़े सर आपके साथ। धन्यवाद। अभिनव। सर मेरा कहना था कि आज के इस ऐसे दुनिया में जहाँ संक्षेप हर में आदमी कंफ्यूज है, जी। यस सर, हर आदमी अपने आप में कंफ्यूज है, ऐसे में आपका इस तरह का प्रोग्राम लेके आना, ये हमारी जिंदगी में काफी प्रेरणा स्रोत का काम करता है। जी, और प्रिया। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। हाँ सर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। हम जैसे यूथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे हमें बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगा सर। तो थैंक आप यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन के रंग में, या जो हमारा जीवन दर्शन है, इसके अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए यंग तरंग। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।